से जाती हूँ। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अरे बड़ी कठोर हो तुम सदो। अरे भूल गई हमें। तुम मेरी बहुत बड़ी भूल हो। चलो कुछ तो है, तुम्हारी भूल ही सही। अरे देख नहीं रही हो मैं मर रहा हूं, बीमार हूं तुम्हारा सद्दो। सुनो, ये तो लेती जाओ, अपनी सिला का है। न जाने छत पे कैसे भूल गई, गालिबन हमारे कुर्ते से अटक गया था। खामखा परेशान हो रही होगी, ढूंढ रही होगी, ले जाओ। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को। आया जोई, मुझसे तो रहा नहीं गया मेरा भैया। आया वाह। ए जोई, मुझसे तो रहा नहीं गया, जैसे तैसे जीने चढ़कर आ गई कि देख लूं, एक नजर तो करार आ जाए कि कम बखत बुखार टूटा कि नहीं। आपा टूटता है, जुड़ता है, जुड़ के फिर टूट जाता है। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। गोली खाई थी? 2 खाई आपा। देखो फल लाई हूं तुम्हारे लिए। हो आई हैं आप? पूछ लिया आपने उनकी तबीयत? तो आपकी तबीयत भी बहाल हो गई होगी। ये कहाँ से मिला आपको? पता नहीं कब में गिर गया ये। आए तुम्हारा बाप और संभाले तुम्हें। और आपको? आपको कौन संभालेगा है? माशाल्लाह सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। बस सिला का जूता रह गया, उसे साथ ले जाकर उसकी मर्जी से ले लेना। राहिल, राहिल जी। बेटा सारे काम मैं अकेली करूंगी, तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। राहिल, राहिल मैं तुमसे बात कर रही हूं बेटा। ठीक कह रही हैं, नहीं है दिलचस्पी मुझे इस मंगनी में।
ओए, दूध किस कदर महंगा हो गया है। ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे अच्छे वक्तों में पल गए, वरना इस भाव पर कैसे दूध पिला सकते थे उन्हें हम। भाई हातिम के हॉस्टल वालों को इतना पैसा देते हैं हम, दूध तो जरूर मिलता होगा वहां, है ना? जी शायद। क्या मतलब है शायद? भाई मालूम करना चाहिए ना। इतने पैसे देते हैं कम वक्तों को, दूध तो देना चाहिए। मुझे तो पराये पैसे का भी दर्द होता है। ये तो तुम्हारे बड़े भैया की जेब से जा रहा है। भाई ये हेलो। सादिया, तुम भी ना कमाल करती हो, वक्त बेवक्त फोन कर देती हो। अरे घड़ी तो देख लिया करो, ये कनाडा है। बीच रात में तुमने फोन कर दिया, क्या हुआ था? हाँ, कोई मर गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। अरे कोई खबर तो होगी ना तुम्हारे पास, बोलो। बस लग गई चुप। अब थोड़ी देर में रोने लग जाओगी तुम। बेजार कर देती हो तुम मुझे सादिया। ये तुम्हारी खामोशी ना, हर बात पे रोना धोना। नहीं, यहाँ देखो औरतें क्या क्या करती हैं, और तुम लोग वहां कंफर्ट में रहकर भी बिल्कुल स्पॉइल हो गए हो। बस ऐसे परेशान हो गई थी सिकंदर। क्यों? तुम कौन सा अकेली हो वहां पर? पूरा घर मिलकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पाल रहा है। अरे तन्हा तो मैं हूं, कौन है मुझे यहाँ पूछने वाला? मैंने तो कभी रो रो कर नहीं दिखाया तुम्हें। अच्छा चलो, मैं बहुत मसरूफ हूं, फिर बात होगी। सादिया, सिकंदर का फोन था। देखो सादिया, शौहर से अपनायत से बात करनी चाहिए, उससे खुद को जोड़े रखना चाहिए। यूं रूखा फीका रवैया रखोगी तो कोई भी बेजार हो सकता है। भाई बीवियां तो अपने शौहरों को पता नहीं कैसे कैसे रिझा कर रखती हैं। अरे आप प्याज देख लीजिए, इतने काफी है या और काटूं? तुम खुद देख लो, तुम नन्ही बच्ची हो क्या? दो जवान बच्चों की माँ हो। एक दफा मुझे क्या पड़ी है दूसरों के मामलों में अपना खून जलाऊं? मेरा दिल तो बस सबके लिए भला ही चाहता है, तो यहां तो किसी को कोई कदर ही नहीं है। बस नहीं बोलूंगी, नहीं समझाऊंगी। जनी चलते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो नीचे चलते हैं। क्या यार सिला, मैं नहीं जा रही। देख कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा मौसम है, चल कर। और वैसे भी नीचे गई ना तो बड़ी अम्मी कोई ना कोई काम कह देंगी, मुझे नहीं जाना। हाँ लेकिन देखो ना, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, तो आओ ना नीचे चलते हैं। यार सिला, तू क्या चीज है, डरपोक कहीं की। तुम्हें नहीं डर लगता है? नहीं, और किससे डरूं? नूर मंजिल में है ही क्या डरने को। और तू किससे डरती है, हैं? मैं सबसे डरती हूँ। किस सबसे? वो जो 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 है सब यहाँ पे। जल्दी चलो ना प्लीज। कौन सा? राहिल भाई? वो जो हर वक्त तेरी ताक में रहते हैं। यार डरने की क्या जरूरत है, चिल कर। मेरी तो मंगनी नहीं हुई, मेरी मंगनी होती ना तो फिर देखती तू। मैं उससे नहीं, वो मुझसे डरता। और वैसे भी डराने की चीज तो औरत होती है, मर्द थोड़ा ही होता है, पागल। अच्छा चलें, लेट्स गो। वरना राहिल आ गया तो, अंधेरा हो गया तो। चल 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 चल। चम्मन बेगम, क्या रीना बेगम यहाँ रहने
Everybody calm down. Rex, tell your men to stand down. This occasion into the gap, one bounce for four. दिन भर सोचती रही कि यूं ही झुंझलाकर तुम कह गए। शायद सिला की कोई बात बुरी लग गई होगी। सिला की कोई बात है ही क्या जो अच्छी या बुरी लगे? वो तो बस मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे छुपती फिरती है, डरी डरी से रहती है, हर वक्त घबराई हुई। भले ऐसा कौन होता है? वो आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, बेबाक शर्म वाली बच्ची है, शर्माती है तुमसे। यही तो खूबी है सिला की। मैं समझी पता नहीं क्या है। मगर मैं तो आज का लड़का हूं ना, आज की जनरेशन जैसा। मैंने तो एक ऐसी लड़की का सोचा हुआ था जो मेरी दोस्त हो, मेरी साथी हो। तो ये सब पहले कहना चाहिए था ना। अब 4 दिन में मंगनी है और ये सब बातें तुम्हें अब याद आ रही हैं। सच बताइए अम्मी कि मैंने आपसे ये बातें नहीं की थी क्या पहले? आप तो जैसे मुझे सीरियसली लेती ही नहीं है। मैं तो बस ये जानता हूं कि मेरे मामू हैं, ठीक है, और उनके एहसानात हैं मुझ पर, बस, और कुछ नहीं। देखो राही, सिला जिस माहौल में पली बड़ी है वो तुमने देखा है। मुझे लगा कि तुम्हारे और सिला के हालात मिलते जुलते हैं। जब वो इस घर में आएगी, तुम्हारी मोहब्बत उससे मिलेगी, देखना कैसे खिल उठेगी वो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जिम्मेदारी लेंगी? तुम 1 साल के थे जब तुम्हारे बाबा, मेरे भाइयों ने तुम्हें और मुझे बाप बनकर पाला। ये घर दिया है, तुम्हारी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब मैं उनके साथ रिश्ता जोड़ने जा रही हूं तो तुम ये बातें कर रहे हो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपकी एक नहीं 2 भतीजियां हैं। चलो फुफो। हाय, कैसी हैं? ठीक, आपसे मिलने नहीं आए हैं हम। आप मेरे लिए दर्जी से सूट ले आई? ले आई? नहीं लाई ना? पता था मुझे, आपको तो बस सिलाई याद है। हाँ भाई, हम कौन है? गई थी मैं दर्जी के पास, वो कह रहा था कल जरूर दे देगा। सच्ची? थैंक यू। अच्छा, वो आप जो मेरे लिए चूड़ियां लेके आएंगे ना, वो मुझे अभी दे दें प्लीज। दे देना, दे दे प्लीज, अभी दे दें। लाती हूँ। कैसे हैं दूल्हा भाई? हाय, कितनी प्यारी चीजें हैं भाई। सिला तो बहुत खुशनसीब है। चलो फूफो, मेरे लिए कब आएंगी ये सब चीजें? जब तुम्हारा वक्त आएगा। हाँ, अम्मी भी यही कहती हैं। वैसे मेरी भी शादी करवा देना जल्दी से, क्या चला जाएगा आप लोगों का। बड़ी जल्दी है तुम्हें अपने ससुराल जाने की। बहुत अच्छी हो तुम ज़ैनी। अगर मेरे 2 बेटे होते तो तुम्हें भी ब्याह कर ले आती इस घर में। ना जी ना, मैं और इन जैसे से शादी? तौबा तौबा, इनके लिए तो बस सिला ही ठीक है। वही उठाए इनके नखरे। मेरे तो जी अपने बहुत नखरे हैं। ये चूड़ियां तुम्हारी? अरे हाँ, शुक्रिया। आज ही इनके साथ मैचिंग कर लूंगी। सनी, सिला खुश है ना? ना, उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत ही बोर बहू है आपकी, सीरियसली। क्या है तुम्हारे हाथ में सिला? कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो छुपा क्यों रही हो? खत है किसी का क्या? हाँ, लव लेटर है। आहिस्ता बोलो, दीवार के उस पार तुम्हारा ससुराल है, कुछ होश के नाखून लो।
रिजल्ट आया है मेरा, फेल हो गई हूं मैं फिर से। क्या करती हो सिला? पढ़ाई नहीं की जाती है तुमसे? नालायक तुम और ताने सबके मुझे सुनने पड़ते हैं। आएंगे तो तुम्हारे बाबू, तो वो भी मुझे ये इल्जाम देंगे कि मैं तुम्हें तवज्जो नहीं देती हूँ। कह दीजिएगा कि आपको फुर्सत नहीं है, आपकी और भी बहुत सी मसरूफियात है। फिर से फेल हो गई क्या? अरे सादिया चची, जिसकी मंगनी होने वाली हो वो क्या पास होगा, है ना? तेरे ससुराल से होके आ रही हूं मैं। तेरी सास फिर से सवाल जवाब कर रही थी, पूछ रही थी सिला खुश तो है। क्या बताऊं बन्नो, तो खुश है कि नहीं? इसे शक्ल से तो नहीं लगता। क्या यार, बताती क्यों नहीं है मुझे? है क्या है, पढ़ा भी नहीं जाता है? पागल। चलो अब आ रहे हो तुम जोई। कितना इंतजार किया तुम्हारा खाने में। बड़ी आपा को तो इख्तलाज के दौरे पड़ रहे थे कि मेरा बीमार भाई पता नहीं कहाँ चला गया। कितने फोन किए मैंने तुम्हें। बस एक वो ही है जिन्हें हमारी फिक्र है, वरना कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मैं कल का आज मर जाऊं। तौबा है, कोई ढंग की बात मुंह से निकाला करो। अच्छा बताओ, गए कहाँ थे? खाना खाओगे? डेट पर गया था मैं, अपनी महबूबा से मिलकर आ रहा हूं। बड़ी खातिर तवाज़ा की है उसने मेरी। वाह वाह वाह। सादिया सुन रही हो, जनाब ने महबूबा ढूंढ ली अपने लिए। जब भी तो सारा सारा दिन घर से बाहर रहते। बड़ी हसीन है हमारी महबूबा, कम सिन। बस एक मसला है, जालिम समाज उसकी मंगनी कहीं और करना चाह रहा है जबरदस्ती। बड़े अफसोस की बात है। तो मुझे बताओ ना, मैं उसकी माँ से बात कर लेती हूँ। अरे उसकी माँ ही तो असल मसला है नौशी भाभी। उसे हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बे पर शक है। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं ना जमानत देने। बहुत खूब। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे हरगिज ऐसा नहीं, जब कहोगे लड़की का हाथ मांगने चलेंगे। अरे जब आप लड़की की माँ से मिलेंगी ना, तो आप कहेंगी कि क्यों ना इसी का हाथ मांग लें। अच्छा, तो वो भी उम्मीदवार है। क्यों, लड़की का बाप नहीं है क्या? बस अब मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ इन दोनों का। अच्छा, तो बड़ी आपा यूं ही घुले जा रही थी तुम्हारे रिश्ते के गम में। आ लेने दो उन्हें, बताती हूँ क्या गुल खिला रहा है हमारा भाई। उनका भाई आपका क्यों होने लगा खुदा न खास्ता? बड़े बेहुदा हो तुम। नौशी भाभी, हाँ? आज तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। जो ही तुम बाज ना आना कभी भी। एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बचपन से सिला के साथ तुम्हारी बात तय है, और अब मैं ज़हनी की बात करूं, भाइयों में झगड़ा करवाऊं। देखो राही, ज़हनी भी मुझे प्यारी है, पर बिना किसी वजह के मैं सिला को कैसे मना करूं?
वजह यह है अम्मी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, बचपन से मैं और सिला एक साथ पले बढ़े हैं, मगर उसके बावजूद वी आर नॉट इवन फ्रेंड्स। और जब से मंगनी होने वाली तो वो और दूर हो रही है मुझसे, वो और कोल्ड हो रही है। अम्मी मैं बता रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। राहिल, सिला दबी दबाई सी बच्ची है, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। जबान नहीं है उसके मुंह में तो। अरे यही तो मसला है कि वो दबी दबाई सी है, मुंह में जबान नहीं है, अल्लाह मियाँ की गाय है। मैं किस तरह डील करूंगा उससे अम्मी? और इस वक्त इनकार करके मैं कैसे डील कर पाऊंगी इन हालात को? किस दौराहे पे ला रहे हो मुझे राहिल? अरे भाइयों सिवा मेरा है ही कौन? कितनी मजबूर मां हूं मैं। हम सभी तो मजबूर हैं अम्मी, मैं, आप, सादिया मामी, सिला। पर इन मजबूरियों के बल पर कैसे चलेगी जिंदगी? पता नहीं कब तक मैं और आप इन एहसानात के कर्ज को चुका पाएंगे अम्मी। पता नहीं मैं सिला से निभा पाऊंगा भी कि नहीं। देखिए, जो आपको करना है वो आप कीजिए, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे अस्सलाम वालेकुम सिकंदर मियाँ, वाह 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 वाह, अभी आप ही को याद कर रहा था। अरे वालेकुम सलाम जोई भैया। कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सॉरी जोई भैया, मैं आपको तंग कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हुक्म सादिर फरमाइए। अरे नहीं, बस सादिया 2-3 रोज से वक्त दे वक्त फोन करती रहती है। अच्छा? कुछ बताती भी नहीं है, कहती है परेशान है और फिर रोने लग जाती है। ओहो। आपको तो पता है ना, ये पाकिस्तानी बीवियां। हाँ। बस वही सब तमाशे। मैं इतना दूर बैठ के अब क्या करूं? और फिर मैं आ भी तो रहा हूं। आप प्लीज जरा समझा दीजिए ना। हनी, ब्रेकफास्ट इज रेडी। और बताइए, आपके कबूतर कैसे हैं? अरे हाँ, कबूतर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह, बहुत बढ़िया। और रही बात भाभी जी की, तो फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे, आपका खादिम, आपका नौकर। अरे बस इसी तरह आपका प्यार और एतमाद रहना चाहिए मुझ पे, बाकी सब देख लूंगा मैं। ठीक है जोई भैया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़े भैया, ये चौधरी काशिफ निसार के घर के 11 नाक बनते हैं, सबको बुलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, लिखो। अच्छा। पूरे कुंबे को? अरे भाई, कैसे नहीं बुलाएंगे उनको मंगनी पे? नाराज ना हो जाएंगे वो? अरे होते हैं तो हुआ करें, हमें क्या। यूं तो फहरिस्त यूं लंबी होती जाएगी, कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। हांडी का मुंह बस खुला है। तो फिर तुम खुद ही कर लो ये सब कुछ, मुझे क्यों बिठा रखा है यहाँ पे? अरे बड़े भैया, अरे आप यार, कमाल करती हैं आप, क्यों सताती हैं बड़े भैया को? मेरी सबकी अलग में होती है। जानबूझ के करती हूं ना मैं। अरे ये तो 4 रुपए हथेली पर रखकर फारिग हो जाते हैं। पूरे कुंबे को कौन संभालता है? मैं। और इन तीनों भाइयों को देखो, न मशवरा लेते न देते। और इनके मियां साहब को देखो जरा, हाथ झाड़े बैठे हैं वहां पर। अरे लोग परदेश जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या कुछ नहीं कमा कर लाते हैं। हम भरे जा रहे हैं, भरते ही नहीं है। उल्टी गंगा है भाई, उल्टी गंगा। छोड़ देना आप किसका गुस्सा किस पे उतारते हैं? अरे वो बेचारा सिकंदर तो 7 समंदर पार कनाडा में तन्हा बैठा है। बल्कि वो तो कह रहा था कि सादिया बहुत फोन करती हैं, परेशान करती हैं, बार बार रोने लगती हैं। अरे सादिया, हम यहाँ हलकान हुए जा रहे हैं तुम लोगों की खिदमतें कर करके, और तुम हो के बाला बाला अपने मियाँ को शिकायतें कर रही हो हमारी। नहीं तो आया था, मुझे फोन आया था सिकंदर भैया का। कह रहे थे कि यार जोई, पता करो ना सादिया से कि क्या मसले हैं उसके, परेशान करती हैं, बार बार रोने लगती हैं। क्या बात है सादिया भाभी?
अरे मुझे बताइए ना, क्यों इस बेचारे को इतनी दूर फोन करके परेशान करती हैं आप? बोलिए। हाँ जी, हम तो ससुराल वाले हैं, हम तो परेशान करने के लिए बैठे हैं सादिया बीबी को। मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं आप सब लोग हैं ससुराल वाले। अरे एक मैं ही हूं जो सादिया भाभी का अपना हूं। क्यों सादिया भाभी, बोलिए ना। कोई भी बात हुआ करे तो मुझसे कर लिया करें, मैं कोई गैर नहीं हूं। खामखा सिकंदर भाई को इतनी दूर फोन करके परेशान करती हैं। क्या बताना चाह रही थी आप उन्हें? हाँ बताइए। बस देख लो, ये है हमारी खिदमतों का सिला। लेकिन ये सिला क्या देंगे? अरे सिला तो खुदा देने वाला है। बस मेरा खुदा देख रहा है सब कुछ। लो बताओ भला, कोई सुनेगा सोचेगा तो क्या कहेगा कि हम पता नहीं कितने जालिम लोग हैं, इस पर जुल्म ही ढाए जा रहे हैं बेचारी मजलूम के ऊपर, सादिया बीबी बेचारी। अरे छोड़िए आप क्यों अपने जहन पे सवाल करती हैं? ये दुनिया ही बड़ी बेफैज है। कभी तुम मेरा मान भी रख लो। क्या बताना चाहती थी तुम सिकंदर को सद्दो? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। अरे सद्दो, तुम्हारा ये गम, तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जाती है। ये एहसास से गुनाह मार डालेगा तुम्हें। नहीं देख सकता हूं तुम्हें यूं तड़प तड़प के मरना। बस मैं सिकंदर को खुद बता दूंगा कि मैं और तुम क्यों नहीं, क्या होगा बोलो? अरे मार डालेगा मुझे, इस घर से निकाल देगा। अरे तेरी खातिर सब कबूल, लेकिन मैं तुम्हारे ज़मीर को इस बोझ से निजात दिलाऊंगा। हाँ फैसला कर लिया है मैंने। बस जा रहा हूं मैं सिकंदर को फोन करके बताने। नहीं बस बहुत हो गई, फेस करते हैं सदो। क्या हो जाएगा? कौन सी क़यामत आ जाएगी? मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अरे सद्दो, अरे पागल हो तुम तो बिल्कुल भाई। अरे सद्दो, अरे चले जाओ ना यहाँ से, चले जाओ, निकलो। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा क्या है? बस तुम वो जरा
इस सिला को समझा लेना। पगली यहाँ खिड़की में खड़ी देख रही थी दोनों को, कहीं गलती ना समझ में। हाँ? जाओ, जा रहा हूं, धुतकार क्यों रही हो? सिला, सिला बेटा दरवाजा खोलो। बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। सिला, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो सिला, दरवाजा खोल दो। सिला बेटा बात सुनो। सिला मेरी सिला सिला मेरी बात सुनो। सिला, वो जो तुमने देखा था वो झूठ था जो मैंने देखा आज, या जो अब तक देखते आई हूं वो भी झूठ था, या मैं भी झूठ हूं, है ना? कौन हूं मैं? जो हूं या वो भी नहीं हूं? बेटा हाल मेरा है और कोई जाने ना, कैसे उठाऊं कोई कदम के मन मेरा माने ना। इस जग को मैं समझाऊं या घुट के ही मर जाऊं, खुद मैं ही न जानूं क्यों डर सी छाती हूं। बहुत ही अच्छे भाई, वहां सारे खानदान वाले इकट्ठे होके बैठे हुए हैं और आप यहाँ आराम से टीवी देख रहे हैं। चले उठे, मैं आपको लेने आई हूं, उठे। मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। क्यों मूड नहीं है? मैं पागल हूं जो रोज ढोल पीटने बैठ जाती हूँ? दूल्हा दुल्हन तो बेजार है। चलो, किसी को तो एहसास हुआ कि दूल्हा और दुल्हन नाखुश हैं। दुल्हन तो इतनी बेजार है कि वो दूल्हे की शक्ल देखते ही भाग जाती है। मेरे तो साइड तक से घबराती है वो। अरे वो शर्मा जाती है बस। अच्छा, तुम क्यों नहीं शर्माती? नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी? मैं आपकी हाँ, तुम मेरी दुल्हन थोड़ी हो जो शर्मा जाओ। अच्छा जाओ, मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है। जाओ। ठीक है, मुझे क्या, नहीं तो ना सही। ओहो हटिए, ढीली कर दी ना ढोलक। राहिल को नहीं लाई? वो नहीं आते मेरे बुलाने से, कह रहे थे जाओ मुझे सोना है। अरे चलो जी, बड़े ही बदजौक है, हैं? इतनी प्यारी साली बुलाने के लिए गई और वो नहीं आए।
हर कोई आपकी तरह लोफर नहीं होता। अच्छा, जो लोफर नहीं होता वो बोर होता है। अच्छा ही है, दूल्हा दुल्हन दोनों ही बोर हैं। दूल्हा भाई को वैसे भी शिकायत हो रही थी कि दुल्हन उन्हें पसंद नहीं करती, दूर भागती है उनसे, इसलिए मुंह फुला के पड़े हुए थे। ये किसने कहा तुम्हें? दूल्हा भाई ने खुद कहा है मुझसे। और ये ना जरा दूर होके बैठा करें मुझसे, बीच में घुसने का बहुत शौक है आपको। अब्बू, खुदा का वास्ता यार, छोड़ दें इसे, इधर आगे मेरी ढोलक हंसे, आए ना। सादिया, अब सिला को ले भी आओ बस। मैं भी राहिल को फोन करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं आता। सलीम भाई फोन दे। हाँ हाँ, बुलाएं सिला को। क्या कहाँ है वो? अरे वाह, आपने तो बगैर पलाश के कस लिया उंगलियों से। ये लो देखो। जी अम्मी। अम्मी मैं क्या करूँगा आकर? रोज़ वही तो होता है, गाना बजाना नाचना, बस और क्या। अम्मी देखिए मैं बहुत थक गया हूँ। मैं ऑफिस में भी। अच्छा 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 अच्छा, आता हूँ। क्या हुआ? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें छू लिया, गलती होगी, माफ कर दो प्लीज। चीखना मत। मॉन्स्टर हो ना मैं, तुम्हें खा जाऊंगा। इंसान होते तो यूं नहीं डरती तुम। ये लो, हट गया मैं पीछे। अब बात करें। क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? क्यों ऐसा एब्नॉर्मल रवैया रखा है मेरी तरफ? इतनी नफरत करती हो तो क्यों कर रही हो मुझसे मंगनी? बोलो, जवाब दो।